हाय डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ सवाल और स्पेशली हम लोग कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट को अगर समझेंगे तो यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग आराम से और इजीली बना सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम में जिस तरह का सवाल बनता है, जहाँ पर इजी टू मॉडरेट टाइप का सवाल का वहाँ पर पूछा जाता है, तो उसी तरह के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन का हिंदी में मतलब होता है अनुपात और समानुपात। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस एग्जाम में सवाल दो लैंग्वेज में होता है, एक बांग्ला और दूसरा नेपाली। तो मैंने यहाँ पर लिया है इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूँ हिंदी में, और नेपाली वालों को तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी लगभग सभी लोग जानते ही हैं। इफ A/B इज इक्वल टू 3/4, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है, एंड और B/C इज इक्वल टू 8/9, देन A/C इज इक्वल टू बोल के पूछा है। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तो B अनुपात C बराबर 8:9 है, तो बताओ A और C का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, जो ये होता है ना आपका रेशियो। रेशियो मतलब होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू 3/4। ओके, उसी तरह ये क्या हुआ, B/C इज इक्वल टू 8/9। B/C इज इक्वल टू 8/9। तो हम लोगों को पूछा है A/C इज इक्वल टू कितना होगा बोल के। तो इसको किस तरह से का मतलब होता है, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 है, B का मतलब 8 है, तो C का मतलब 9 है। तो इसका तरीका है करने का A अनुपात B, B अनुपात C, A अनुपात B। तो A अनुपात B में कितना है, 3:4 है कि नहीं। A अनुपात B बराबर 3:4 है कि नहीं, 3:4 है। अब B के नीचे B ही है, तो यहाँ पर तो B का वैल्यू 4 है, अब यहाँ पर B का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पर B के नीचे क्या है, B ही है, तो 8 लिखना है यहाँ पर। उसके बाद C में C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर कितना है, 9। C का वैल्यू 9 है। तो अब देखना है यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B ही होगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था, इस तरह से था कि नहीं था, इस तरह से था। तो अभी हम लोगों को निकालना था वैल्यू A/C। तो A/B, अब यहाँ पर B के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो B ही लगाना है। इसके बाद फिर B के बाद क्या है, कुछ नहीं, तो B ही लगाना है। तो B का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 डालना है। 8, ये क्या है, B का वैल्यू है, तो यहाँ पर भी 8 डालना है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है A/C का। तो A ये है, C है, तो A कितना है, A कितना है, A का वैल्यू आया हम लोगों का 24, C का वैल्यू कितना है हम लोगों का 36, क्योंकि ये A का वैल्यू है, ये हम लोगों का B का वैल्यू है, और हम लोगों को C का वैल्यू है, और निकालना है हम लोगों को A/B। तो अब हम लोग काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो आंसर हुआ हम लोगों का 2/3। जब भी हम लोग रेशियो का काटते हैं तो एक ही नंबर से काटना होता है। ओके, समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है A/B/C का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, A/B, उसके बाद B/C, तो B/C। अब हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट जान लिया है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो B है तो यहाँ पर B डालना है, यहाँ पर भी B है तो हम लोग यहाँ पर B डालेंगे। तो देखिए A/B मतलब 5/7, उसके बाद यहाँ पर B/C मतलब 6/11। ओके, क्योंकि यहाँ तक A/B है, 5 7 लगा दिया है। अब यहाँ से फिर क्या था, B/C, तो B/C का वैल्यू कितना है, 6/11। अब यहाँ पर B था, अब B के जगह B का वैल्यू लगाना है, तो B का वैल्यू कितना है, 7 है। अब यहाँ पर B के जगह में क्या लगाना है, B का ही वैल्यू लगाना है, 7 है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 6 7 जा 42, 11 7 जा 73। तो A/B/C का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 35/42/77। तो यहाँ से हम लोगों ने यह सीखा। तो ये है हम लोगों का तीसरा सवाल। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट तो जान लिया है, तो किस तरह से बनाता है, A/B, B/C, C/D।
ए रेशियो बी इस तरह से लिखा। उसके बाद बी के ठीक नीचे हम लोगों को बी सेट करना है। उसके बाद फिर लास्ट सी बचा, सी के नीचे फिर सी और डी सेट करना है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, बी है तो बी के इधर बी लगाना है, इधर में क्या है सी है तो यहाँ पर सी है, इधर में बी लगा। इस तरह से आपको करना है। इधर बचा है क्या, तो चाहे इधर हो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जो नंबर से शुरू होता है वही लिखना है। अभी यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी सी ही होगा। तो उसी तरह क्या है यहाँ पर 2:3, उसके बाद 4:5, उसके बाद 6:7। तो यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पर आप 3 ही लिखिए, यहाँ 5 लिखना है, 6 लिखना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 4 दूने 8, 8 छके 48। ओके। उसी तरह 3 4 12, 12 छके 72, 5 ते 15, 15 छक 90, 5 ते 15, 15 सत्ते 105। तो हम लोगों को पूछा है ए और डी का, तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। तो हम लोगों को ए का वैल्यू कितना आया 48 और डी का वैल्यू कितना आया 105। अगर 48 रेशियो 105 है तो आपका वही आंसर होगा। अगर नहीं है तो आप इसको फिर काटना पड़ेगा। इसको तो ऐसा नंबर लेना है जिससे दोनों को हम लोग काट सके। तो 3 से हम लोग काट सकते हैं, 16 बार जाएगा। 3 से इसको 35 बार जाएगा। तो आंसर होगा हम लोगों का 16:35। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट का हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया है। तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे ए रेशियो बी का वैल्यू 1:3, बी रेशियो सी का वैल्यू 5:7, सी रेशियो डी का वैल्यू 9:7। अब यहाँ पर बैठाना है 3, यहाँ पर बैठाना है 3, इधर में भी 7, इधर में 5, इधर में 9, इधर में भी 9। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 5 45, उसके बाद 5 ते 15 135, 7 ते 21 189, इसको 7 ते 21 कितना हो गया यहाँ पर 7 21 कितना है 147 हम लोगों का ये आया। अच्छा 721 इतना आया। तो हम लोगों का ए रेशियो बी रेशियो ए बी सी डी का वैल्यू निकलना है। तो ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का बी है, दिस इज सी, दिस इज फॉर डी। तो अगर आंसर ये है आपका, अगर आपका आंसर ये है 45 रेशियो 135 रेशियो 189 रेशियो 147 तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग इसको फिर काटेंगे। तो कौन सा नंबर से जाएगा, ऐसा नंबर लेना है जिसको सभी को हम लोग काट सकते हैं। जैसे कि 3 से हम लोग इसको 15 बार काट सकते हैं, इसको 45 टाइम्स जा सकता है, इसको 63 बार जा सकता है, इसको 3 4 12 3 9 27। तो हम लोगों का आंसर आया 15:45 रेशियो 63 रेशियो 49। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ सवालों को। तो इसी टॉपिक के ऊपर फिर हम लोग दूसरे सवालों को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि इस तरह के सवालों को मुझे और करना है। थैंक यू वेरी मच।